नमस्कार, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर जीरो। आज हमारे साथ हैं रसिया कला मंच के टीम और उनके साथ-साथ उनके सिखाने वाले सोनू राज जी जो इस टीम के डायरेक्टर हैं। तो आइए चलते हैं रसिया कला मंच के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम से कुछ बातें करते हैं। आइए मिलते हैं सोनू राज जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सोनू राज जी। पहले ये बताइए, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में पूरा परिचय बताएँ। मेरा नाम सोनू कुमार है, लेकिन लोग मुझे सोनू राज के नाम से जानते हैं। मेरा घर जैंतीपुर हुआ, पास में ही है। लखपत नौबतपुर थाना हुआ, ज़िला पटना का मैं निवासी हूँ। और मैं बच्चों के साथ मिलकर बहुत दिनों से ये प्रयास था अथक कोशिश थी कि बच्चों के साथ मिलकर कुछ किया जाए। सो आज जाकर वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और इन बच्चों के साथ मिलकर आज हमने एक नाटक की प्रस्तुति तैयार की है। कब से मतलब ये नाटक के काम में आप लगे हुए हैं? इस नाटक के कार्य में मैं विगत 18-19 वर्षों से लगा हुआ हूँ और उस समय से ही मैं नाटक कर रहा हूँ और नाटक बहुत सारे नाटकों का मंचन भी किया है और बहुत सारे नाटकों की प्रस्तुति हुई है नुक्कड़ के माध्यम से, मंच के माध्यम से। और आज बहुत दिनों के बाद कोरोना काल भी क्या कहे ख़त्म भी नहीं हुआ है या ख़त्म हो गया है, कुछ सीधे रूप से कहा नहीं जा सकता इसको। इसका हवा चल ही रहा है, अभी पूरी तरीके हाँ, से खत्म नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए बच्चे तो इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं, जैसे तैसे बच्चों को इकट्ठा किया गया है और उनके साथ मिलकर ये नाटक की टीम फिर से खड़ी की गई है और ये नवनिर्माण नाटक का टीम है। और हमने जो ये संस्था का नाम है जो मेरा रसिया कला मंच, ये नवनिर्मित टीम है और आज इस टीम का पदार्पण कहा जा सकता है वो नाटक के माध्यम से हुआ है। अच्छा, आज आपने जो कुशवाहा मार्केट के पास जो नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, उस नुक्कड़ नाटक का नाम क्या था? देश, कानून और किशोरी बाबू नाटक का पूरा नाम है। अच्छा, इस नाटक का जो मुख्य सारांश या जो छोटी-मोटी मतलब अपने शब्दों में इस कहानी को थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों को। ये कहानी दरअसल उन आम नागरिकों की है जो सरकारी दफ्तर काम कराने जाते हैं और उनको जिन समस्याओं को वहाँ सामना करना पड़ता है, वो फेस करते हैं जिन समस्याओं का, जैसे कदम कदम पे भ्रष्टाचार, रिश्वत, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। आप कहीं भी कोई कागज़ बनवाने जाते हैं तो उसमें रिश्वत देना होता है और जब तक वो रिश्वत लेता नहीं काम होता नहीं है, नहीं तो आदमी को ऐसे ही टहलाते रहता है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर मैंने ये नाटक तैयार किया है। अच्छा, इसमें जो मुख्य किरदार था, वो मुख्य किरदार का क्या नाम था? इसमें मुख्य किरदार हैं किशोरी बाबू, जिन पे ये पूरा नाटक लिखा गया है और ये नाटक उन्हीं पर आधारित है। ये एक लड़के की कहानी है जिसे गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी होती है और वो सरकारी नौकरी के लिए उसे प्रमाण पत्र बनवाना होता है और उस प्रमाण पत्र के लिए उसे कलेक्ट्रेट जाना होता है और जिस वजह से वो कलेक्ट्रेट जाता है और वो जिस कार्य को सोच कर जाता है वो जाएगा कलेक्ट्रेट में, उसका सारा काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। चूँकि जो दस्तावेज जमा करने होते हैं उसका कोई तारीख होता है, कोई डेट होता है, लेकिन कलेक्ट्रेट जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ जिस डेट में मुझे, जिस तारीख में मुझे ये जमा करना है दस्तावेज, वो होगा नहीं। तो इसके लिए उसे घूस देना पड़ता है और अंततः वो घूस देता है। इसके लिए उसको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। अच्छा, ये इससे मतलब ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे थे? समाज को बस यही संदेश देना चाह रहे हैं कि समाज में जो अशिक्षा अभी भी है उसे लोग बढ़ाएं, शिक्षित हों, समझदार हों। जहाँ पैसे का डिमांड होता है वहाँ लोग फेस करें, लगे ये पैसा जो लग रहा है वो फालतू का है, इन सब से निकलना चाहिए। और इससे निकलने का तरीका है कि हम लोग जागरूक हो जाएं। यदि हम लोग जागरूक होते हैं तो सारा काम, जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर लोग हैं, वो सारे कामों को सही समय पर करेंगे और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बस यही हम लोग का उद्देश्य है, समाज को बताना कि वो लोग जागरूक हो जाएं।
अच्छा, इस नुक्कड़ नाटक में और कौन-कौन से सदस्य, मतलब जो आपके साथ काम करने वाले लोग थे, वो कौन-कौन से लोग आपके साथ कार्य कर रहे थे और उनका क्या-क्या किरदार था? बाकी सदस्यों के बारे में भी कुछ बताएँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बड़े सभी हैं। ये सभी के सहयोग से ही ये नाटक संभव हुआ है और हमारे बीच बैठे हैं सर, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। ये न होते तो शायद ये टीम यहाँ नहीं बैठी होती और हम लोग यहाँ शायद आपसे ये मुखातिब नहीं होते, आपसे बातचीत भी नहीं होती। ये इस टीम में इधर किशोरी बाबू हैं। ये इन्होंने किशोरी बाबू का थोड़ा मिलिए किशोरी बाबू से। मेरा नाम निपुण भारती हुआ और मैं इस प्ले में, इस रोल में जो नाटक हो रहा था उसमें मैं किशोरी बाबू का ही रोल कर रहा था। जिसे देखते हुए मतलब बहुत सारे जो लोग होता है वो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हम लोग अंततः पब्लिक को ये शो जो होती है फेस करनी होती है। बस हम लोग सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि हम लोग कैसे किस तरीके से आम जनता लोग, बहुत सारे लोग होता है जो बहुत परेशान होता है, तो ये सब कुछ चीज़ को लेकर के हम लोग एक शो किया जो सर के मार्ग जो भी बोला जाता है मार्गदर्शन से और सोनू भैया के डायरेक्शन से ही ये सब काम हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इन लोगों को भी और बस बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और क्या मुख्य किरदार थे और कौन लोग मुख्य किरदार में थे? इधर ज्ञान है, ज्ञान के किधर है ज्ञान जी? जी, मेरा नाम हुआ अमन कुमार और मैं इस नाटक यानी देश कानून और किशोरी बाबू में ज्ञान का रोल किया था। और जिसे सर्टिफिकेट बनाना होता है उसे जॉब लगता है, पर उसको मालूम नहीं था कि जगह जगह पर छोटी से छोटी भी काम के लिए उससे घूस लिया जाता है और अंततः उसे घूस देना पड़ता है। यही ठीक है, धन्यवाद। कुछ और सदस्यों से हम चाहेंगे कि मिलवाएं जो इस नाटक के मुख्य किरदार में थे। ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं समनपुरा रहता हूँ। मेरा गांव का नाम समनपुरा है। मैं इस नाटक में चपरासी का रोल करता था और करता हूँ, और मैं बिना पैसे लिए किसी को पता नहीं बताता था। अच्छा, हमें भी नहीं बताइएगा बिना पैसे लिए हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप इस नाटक में सिर्फ बिना पैसे ले आप पता नहीं बताते? हाँ, ऐसा है। अच्छा, क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक में ऐसे ही होता है, घूस लेते हैं उसके बाद ही पता बताते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, इस नाटक से आप लोगों को क्या दे रहे हैं, मतलब क्या शिक्षा दे रहे हैं? इस नाटक से हम लोग शिक्षा दे रहे हैं कि अगली बार से किसी को घूस ना दे। जी नमस्कार, मेरा आशुतोष राणा नाम हुआ। मुझे मुकेश के नाम से जाने जाते हैं। मैं नवतपुर क्षेत्र से निसरपुरा निवासी का हूँ और हमें इस नुक्कड़ नाटक रसिया कला मंच में के माध्यम से मैं ये बताना चाहा कि मुझे इस रोल में दिया गया एक बुजुर्ग किया था। एक बुजुर्ग मेरा रोल इस नाटक में, नुक्कड़ नाटक में बुजुर्ग काका का मिला था। अच्छा, काका का रोल। जी, जिसे समाज का बताना ये चाहे कि लोगों ये बताइए काका का काम क्या था इस रोल में? काका जो आप नाटक जो नुक्कड़ नाटक प्ले किए, इसमें काका का रोल क्या था, पहले ये बताइए। हमें ज़मीन पर मुकदमा चल रहा था। अच्छा, जिसमें बहुत वर्षों के पहले, मतलब जब जवान थे हम, 25 वर्ष के थे, उसी समय से ये केस लगा था और आज हमें इसमें दिखाया गया कि बुढ़ारी आ गया, केस पक गया, लेकिन केस फाइनल नहीं केस अभी तक फाइनल न हुए। जहाँ जगह जगह पर कोर्ट कचहरी घूमते रहे, हमें तारीख पर तारीख पढ़ते रहा और अभी तक चल रहा है। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यही दिखाएं कि अभी तक चल रहा और केस फाइनल नहीं हुआ। और यही समाज के दिखाना चाहे, इस नुक्कड़ नाटक में मिला हमको काका का रोल। अच्छा, जो सोनू जी ये बताइए कि ये जो नुक्कड़ नाटक जो आप प्ले किए हैं, तो इस नुक्कड़ नाटक के जो डायरेक्ट, मतलब ये जो लेखक, राइटर जो कहते हैं, ये राइटर कौन थे? इस नाटक के राइटर हैं हमारे सूरज सर। अच्छा, जो हमारे मार्गदर्शक और हमारे गार्जियन भी हैं और इन्हीं की छत्र छाया में हम ये सारा काम करते हैं। अच्छा, सूरज जी नाम हुआ जी। अच्छा सूरज जी, आप ये बताइए कि ये नाटक का ख्याल आपको कहाँ से है? नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि समाज में हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, सुनते हैं, माध्यम वही होता है। बहुत पहले हम हवा महल वगैरह सुना करते थे, कुछ अंश उसमें भी इस तरह का मुझे मिला
और वाकई आज हमारे पास मेरा रहने का स्थान ब्लॉक के पास है। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनका सही काम है, उससे भी लोग गलत करके और पैसे की मांग करते हैं। इतना यहाँ तक कि मैं सबसे द्रवित होता हूँ उन किसानों को देख करके कि जिनके पास इतनी लाचारी है, जो हमको अन्न देते हैं और आज उन्हें भी क्या शिकस्त किया जाता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दर्दों को देख करके मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ों को लिखा जाए, समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि समाज के हम एक नागरिक हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उन चीज़ों को कम से कम समाज में प्रस्तुत करें ताकि लोग समझ सकें, उनकी चेतना जागृत हो सके। और आपने जो ये काम किया है, ये माध्यम से आप भी मेरे भाई हैं, आप ही इस चैनल से दिखाते हैं। आप बहुत आपका शुक्रिया और आभार है कि इन चीज़ों को आप खोज करके अपने चैनल के माध्यम से ला रहे हैं। ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। चलिए, कुछ छोटे बच्चे हैं नन्हे से मुन्ने से, उनसे भी कुछ बातें करते हैं। नाम हुआ छोटू जी? ओसुमोर। क्या करते हैं आप? मैं ट्रिपल बजाता हूँ। ट्रिपल बजाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास में। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ओसन बोर्डिंग। ओसन बिल्डिंग। अच्छा, आप क्या कांगो बजाते हैं? अच्छा, बजा कर दिखाएंगे हम लोगों को। तो लग जाए धक से, कहब तो लग जाए धक से, कहब तो लग जाए धक से, कहब तो लग जाए धक से। बड़े बड़े लोगन के पूरी यारबरी, बड़े बड़े लोगन के पूरी यारबरी, बड़े बड़े लोगन के पूरी यारबरी, बड़े बड़े लोगन के पूरी यारबरी। और भैया हलवा अलग से, और भैया हलवा अलग से, हमरे गरीबन के रोटी जुलुमवा, हमरे गरीबन के रोटी जुलुमवा, हमरे गरीबन के रोटी जुलुमवा, हमरे गरीबन के रोटी जुलुमवा। खाए से पेट में गर जाई हक से, खाए से पेट में गर जाई हक से, कहब तो लग जाई धक से, कहब तो लग जाई धक से। सोनू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा नुक्कड़ नाटक प्ले किए, समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं। और आपके टीम के साथ हमें मिलकर बेहद खुशी हुई। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना अच्छा प्ले किए। और हम जाते जाते आपसे ये पूछना ज़रूर चाहेंगे कि आप अगला जो प्ले कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? अगले प्ले की अभी तारीख तो नहीं पड़ी है, लेकिन बहुत जल्द कोशिश है कि हम लोग दूसरा प्ले शुरू करें और लोगों के बीच आएँ, क्योंकि जिस मुद्दे के साथ हम लोग अभी नाटक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं, ये हमेशा जारी रहेगा और इसमें हम लोग हमेशा कार्यरत रहेंगे। जैसे ही उसकी तारीख लगेगी, उसकी सूचना सभी लोगों को दी जाएगी कि आप आइए, हमारा नाटक देखिए। साथ में सोनू जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप नाटक सुनने की, आप नाटक सिखाते भी हैं लोगों को, बच्चों को भी सिखाते हैं, या कोई भी और लोग जो आपसे जुड़ना चाहें, नाटक सीखना चाहें, नाटक प्ले करना चाहें, तो आप कैसे जुड़ सकते हैं वो लोग? हमसे जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे कार्य करते हैं। ये जगह है मोहनी पोखर ब्लॉक के ठीक बगल में ओसन बोर्डिंग स्कूल है, उसी का फील्ड है। ये फील्ड हम लोगों को मिला हुआ है। हम लोग यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। अच्छा, तो आपसे जुड़ना चाहें तो मोहनी पोखर आना होगा। आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो जो आप उस टाइम में नहीं मिल पाएँ, वो आपसे कांटेक्ट कर, तो कांटेक्ट नंबर आप लोगों को देते। 7004 734216। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। साथ ही आपकी पूरी टीम बहुत ही जोशीले थे, जिनसे मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई। नन्हे से बच्चे थे और इस छोटी सी उम्र में इतना अच्छा नाटक प्ले किए। हमें उन लोगों से भी मिलकर बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।